साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे कोरल ड्रा में फ्लावर डिजाइन कैसे करें। बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। फ्लावर डिजाइन करने के लिए हम लेते हैं इलिप्स और कीबोर्ड से CTRL की, जिसको हम कंट्रोल की के नाम से जानते हैं, इस की को प्रेस करके रखते हैं और माउस क्लिक करके पेज में ड्रैग करते हैं, जिससे एक इलिप्स बन गया। तो यहाँ पे देखें तो ये पूरी तरीके से एकदम गोल बना हुआ है, सर्कल है। तो अब हम इसको हटा देते हैं। ये जो पेज है, पेज को हटाने का एक तरीका है कि व्यू में चल के आप शो में जाके यहाँ से आप कर दें पेज बॉर्डर हट जाएगा। तो अब आपके सामने ये पूरा का पूरा पेज आ जाएगा जहां से आप अपनी डिजाइन को आप तैयार करेंगे। तो अब ये हमारे सामने बन गया। बनाने के बाद इसकी एक कॉपी तैयार करनी है। तो कॉपी तैयार करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा। ये जो बीच में आप देखेंगे तो एक क्रॉस का निशान बना हुआ है, देख लीजिए इस सर्कल के। तो यहाँ पे इस क्रॉस पे हमें माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना और ड्रैग करना। अब ड्रैग करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको जहां से आप कट करना चाहते हैं वहां पे लाके राइट क्लिक करके छोड़ देना है। तो आप देखिए दोनों यहाँ से कट गए। अगर आप इसको थोड़ा और ऊपर करना चाहते हैं, थोड़ा और भी ऊपर कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये दोनों कट चुके हैं और इनकी अब इनको क्या करेंगे, हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, एक तो तरीका कि हम कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके जो है क्लिक करें, ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम इस ऑब्जेक्ट को दोबारा एक बार सेलेक्ट करते हैं इस तरह से। अलग अलग तरीके से मैंने आपको सेलेक्ट करना बताया। सेलेक्ट करने के बाद आपको अगला काम क्या करना है, जब हम दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी बार में, तो आपको कई सारे अलग से टूल्स जनरेट हो जाएंगे। तो इसमें एक टूल्स मिलेगा आपको इंटरसेक्ट पर आप क्लिक कर दें। तो इंटरसेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा और ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो इनको आप डिलीट कर सकते हैं, ये दोनों डिलीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये आपके सामने एक ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट में एक बार क्लिक करते हैं। एक बार तो क्लिक किया, दोबारा फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे। जब दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें तो एक बटन बन जाती है। अब इस बटन को हम पकड़ के नीचे की तरफ यहाँ पे लाएंगे तो ये हो जाएगा सेंटर पॉइंट। अगर आप इस बटन को यहाँ पे रखते हैं तो ये बन जाएगा सेंटर पॉइंट। तो इसको आप जहां पे रखेंगे वो सेंटर पॉइंट बन जाएगा। सेंटर पॉइंट बनने के बाद इस ऑब्जेक्ट पर ये जो देखिए रोटेट बटन है, इस रोटेट बटन पर आप माउस क्लिक करिए और इसको आप ड्रैग करिए। आप जिस एंगल पे आप चाहते हैं इसको, उस एंगल पे आप लेके जाइए और माउस का राइट बटन क्लिक करके छोड़ दीजिए। अब कीबोर्ड से आप कंट्रोल R या कंट्रोल D की को प्रेस करें। तो जब आप कंट्रोल R और या तो कंट्रोल R दबाइए या तो कंट्रोल D दबाइए, तो देखिए यहाँ पर ये पूरी तरह से एक ऑब्जेक्ट बनकर, फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। अब इस फ्लावर के साथ हमें काम करना है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद अब इसमें हमें कोई कलर फिल करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे कलर फिल किया तो आप देखिए इस तरह से कुछ कलर फिल हुआ, लेकिन हमें अभी कलर नहीं फिल करना है। हमें क्या करना है, हमने कंट्रोल Z किया, हम बैक हो गए। अब हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप प्रॉपर्टी बार में ही देखें तो आपको एक टूल मिल जाएगा कंबाइन, या इसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल L। तो हमने कंबाइन किया। तो कंबाइन करने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ डॉट्स बन जाते हैं। अब इनके विषय में थोड़ा समझिए कि ये एरिया अलग हो गया और ये एरिया अलग हो गया। तो अब इस पर आप कलर फिल करते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, सिंगल कलर एक बार फिल करके दिखाते हैं। तो यहां से हमने जब सिंगल कलर फिल किया तो ये हमारा इस तरीके का ऑब्जेक्ट बना। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी सिंगल कलर हम नहीं फिल करते, हम इस पे कंट्रोल Z करते हैं, मल्टी कलर फिल करके देखते हैं। तो क्या करना होगा, हमें फिल टूल में जाना होगा। जब हम फिल टूल में जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा और मिल जाएगा फाउंटेन फिल। इस फाउंटेन फिल में जाइए और यहाँ पर आप देखिए तो सबसे पहले तो आप फिल की स्टाइल देख लीजिए, आप फिल को कैसे सेट करना चाहते हैं। तो ये फिल यहाँ पे आपने देख लिया। फिर उसके बाद टू कलर, कौन कौन से कलर आप लेना चाहते हैं। तो जैसे हम येलो और रेड कलर लेना चाहते हैं तो हमने येलो और रेड कर दिया। तो अब ये हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ बने बनाए कलर्स लेना चाहते हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रीसेट पे आना है। तो प्रीसेट पे आएंगे तो यहाँ पर देखें तो आपको अलग अलग बने बनाए कलर मिल जाते हैं। आप कोई भी कलर यहाँ पे इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रेनबो कलर ले लिया। अब इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं कुछ इस एंगल पे, हल्का सा ऐसे। अब हम करते हैं ओके। तो ये देखिए
ये एक डिजाइन बनकर तैयार हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिफरेंट करते हैं, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करते हैं और इसको अंदर की तरफ ड्रैग करते हैं। तो जब अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम माउस का राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे। अब ये दोनों इस तरह से दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कोई एक कलर फिल कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम व्हाइट कलर फिल कर देते हैं। तो जब हमने व्हाइट कलर फिल किया तो ये इस तरह से डिजाइन बन गई। अब हम क्या करेंगे, सबको जितना भी ऑब्जेक्ट है इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से शिफ्ट की प्रेस करके इनसाइड ड्रैग करेंगे और इनसाइड ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे लाके राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। ये हो गया। फिर उसके बाद अब ये 3D फ्लावर बन जाएगा। देखिए हमने आपको सिंपल फ्लावर बनाना बताया, अब इसी सिंपल को हम 3D भी बना दे रहे हैं। थोड़ा सा इसको और अंदर की तरफ लेके आते हैं और राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया। अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके आप इसकी साइज को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं और साथ साथ आप इसमें अगर कंबाइन लगाते हैं तो कंबाइन लगाने के बाद आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। तो हमने जब पहले एक बार कंट्रोल जेड करके मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आप देखें तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसको थोड़ा और यूनिक बनाना है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ पे टूल बॉक्स में कंबाइन टूल पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने कंबाइन पे क्लिक किया तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से डिजाइन हो गया। अब ये एक बन गया। अब इसमें आप कोई भी डिजाइन और तैयार कर सकते हैं। अब इसी से अगर मिला के आपको कोई डिजाइन तैयार करनी तो इसी से भी आप कोई डिजाइन तैयार कर सकते हैं। साथ साथ एक बात और, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि अगर कभी कभी क्या होता है हम लोगों को टेक्स्ट से फ्लावर डिजाइन करना होता है तो आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो चलिए हम एक टेक्स्ट लिख के दिखाते हैं। हमने एक टेक्स्ट लिख दिया और टेक्स्ट लिखने के बाद अब थोड़ा सा माउस को मूव करेंगे तो टेक्स्ट आपका दिखने लगेगा। जब ये टेक्स्ट आपको दिखने लगे तो इसकी साइज को आप मैनेज कर लीजिए यहाँ से। फिर उसके बाद अब आप क्या करें, इस पर एक बार क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इसका सेंटर पॉइंट आप जो चाहे वो कर लें। जैसे हमने सेंटर पॉइंट ये कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सा इसको एक बार क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लेते हैं और फिर से वन टाइम क्लिक करके सेंटर पॉइंट बनाया ही है। अब लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। अब कीबोर्ड से कंट्रोल आर की को प्रेस करेंगे। जब हम कंट्रोल आर की को प्रेस करेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट बना के हमको दे देगा। अब यही कंट्रोल आर की को हम कई बार प्रेस करेंगे। जब ये कंट्रोल आर कई बार प्रेस होगा तो आपकी ये जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा कुछ इस तरह से दिखने लगेंगे। तो आपके टेक्स्ट का भी यूज करके कोई भी आसानी से फ्लावर डिजाइन किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम फ्लावर डिजाइन कर सकते हैं। साथ साथ अगर यहाँ पे आप और भी कोई स्टाइल या और भी यूनिक चीजें सीखना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ और बनाने की प्लानिंग की, इस पर हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड कोई दे दें तो आप इस पे कलर दे दीजिए। एक बार ये भी देख सकते हैं आप। मैं आपको एक और सिखा दूंगा, आपको एक तरीका और बता देता हूँ। थोड़ा सा इसके जूम को छोटा करते हैं जिससे इसको सेट करने में हमको दिक्कत ना हो। तो हमने यहाँ पे एक सर्कल तैयार कर लिया। अब इस सर्कल को हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एडजस्ट कर देते हैं और इसमें जो लाइन है इसके जूम को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और इसमें ये जो लाइन बन रही है, सर्कल बन रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसा करिए कि आपके इस टेक्स्ट से थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और ये जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट आपने तैयार कर रखा है इसे थोड़ा सा बड़ा इसको करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा बड़ा करते हैं। और फिर अब इसके अंदर कोई भी आप कलर दे सकते हैं और इसको ऑर्डर में चल के सेंड टू बैक कर दीजिए। सेंड टू बैक करेंगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से और इस डिजाइन में बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप टेक्स्ट का भी यूज करके कोई डिजाइन तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए काम कर रहा हो, नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।